Hi guys, good evening all of you. वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूट्यूब पर हम लोग म्यू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मनोहर रे की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग आपको 9th क्लास के मैथ के एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में कुछ सवालों को बताने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा हीरोन के सूत्र से, मतलब हीरोन का सूत्र। टॉपिक है हीरोन का सूत्र से, हमने इसलिए लिखा है कि हीरोन के सूत्र से आज हम आपको त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सिखाने वाले हैं। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं के मान लगभग अलग अलग होते हैं। सवाल हमें दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 पे हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, दूसरा दिया हुआ हमें 20 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर। इसको हम कितने आसान तरीके से हल कर सकते हैं अगर हीरोन के सूत्र को समझ लें तब। हीरोन का सूत्र होता है बच्चों, सम करना सबसे पहले हमें पड़ता है इसका s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके बाद में हम सूत्र लगा लेते हैं अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसी को हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस सवाल में, इस वीडियो के साथ में। आइए हम लोग सवाल पर चर्चा करते हैं, हल कर लेंगे इसे। माना a बराबर 21 सेंटीमीटर, b बराबर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर और c बराबर हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इतना करने के बाद में हीरोन के सूत्र से हम s इक्वल a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी कि s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 से हमें s का मान निकाल लेना है। क्या करेंगे, a का मान है हमारे पास 21, b का मान है हमारे पास 20 और c का मान है हमारे पास 13 बटे में 2। करने के बाद में हम इसका सम कर लेंगे। 3 0 3 और 1 4, 1 2 3 और 2 5, यानी कि 54 हो जाएगा हमारा, और बटे में लेंगे 2। 2 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि s बराबर हमें मिल जाना है 27। इसके बाद में हम सूत्र लगा लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। या तो आप यहाँ पे त्रिभुज बनाइए या फिर त्रिभुज लिख लीजिए, एक ही बात है। बराबर रूट के अंदर हो जाएगा s माइनस a s माइनस b और हो जाएगा s माइनस c। ठीक है ना। निकाल लेंगे हम लोग s का मान है हमारे पास 27, हम यहाँ पे रखेंगे 27 और 27 a का मान लेंगे हम 21, 27 माइनस 21, फिर अगली ब्रैकेट में हम रख लेंगे, फिर s का मान है हमारे पास 27 और b का मान आ जाएगा हमारे पास 20, फिर रखेंगे 27 और c का मान आ जाएगा हमारे पास 13। पूरी सभी संख्याओं के ऊपर आप रूट लगा लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 27 गुणा, ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा का निशान लगा लेंगे। 27 में से 21 चले जाएंगे तो 6 बचने वाले हैं हमारे, यहाँ बच जाएगा हमारा 6 गुणा 27 में से 20 निकल जाते हैं तो वहाँ बचते हैं 7 गुणा 27 में से 13 निकल जाएगा, ये बचेगा हमारा 14। चाहे निकाल के देख लीजिए, 7 में से 3 निकल जाएंगे, 4 बचेंगे, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा
और यहाँ पे देखिए 7 में से 0 निकल जाएगा, 7 बचेगा, 2 में से 2 निकल गया 0, 7 में से 1 निकल जाएगा, 6 बचेगा, 2 से 2 गया 0। इससे पहले भी हमने आपको सवाल पढ़ाए हैं हीरोन के सूत्र से, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे अब आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे कर लीजिए। पहला तरीका ये है, इन सब की गुणा कर लीजिए और जो इसकी गुणा है उस गुणांक का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। दूसरा ये भी है वर्गमूल निकालने का तरीका। वर्गमूल निकालने के लिए कंडीशन यही है कि रूट के अंदर जो निशान है इसके अंदर हर संख्या की दो संख्या होनी चाहिए, मतलब हर संख्या की 2 संख्या यानी कि जोड़ा बनना चाहिए, और उस जोड़े से हम एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं और हमारा वर्गमूल निकल आता है आसानी से। तो क्यों ना हम इसे इस तरीके से लिखें कि इन संख्याओं के जोड़े बन जाएं और हमें ज्यादा लंबी गुणा ना करनी पड़े, वर्गमूल लंबा ना निकालना पड़े। तो आइए हम इसे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि 27 लिखा हुआ बच्चों, हम इस 27 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती है 27, इसे लिख सकते हैं। उसके बाद में हमारा 6 है, 6 को हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है। और इसके बाद में है 14, सॉरी अभी 7 भी है, 7 लिख लेंगे। उसके बाद में है 14, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 2 या 2 गुणा 7, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अगर आपको ना समझ में आए एक बार आप फिर से देख लीजिए। 27 को हमने थोड़ा टुकड़ों के रूप में लिखने की कोशिश की है, जैसे कि 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 3 3 9 3 27, ये 27 हमारा यहाँ तक निपट गया था। उसके बाद में 6 को हमने लिखा है 3 दूनी 6, ये यहाँ निपट गया, 7 आ गया। और 14 को हमने लिख लिया 7 गुणा 2 यानी कि 2 सत्ते 14। अब इसके बाद में देखिए क्या हमारे जोड़े बन रहे हैं। देखिए भाई 3 के तो 2 जोड़े बन गए, तो हम 3 को 2 बार लिख लेंगे, 3 गुणा 3। उसके बाद में देखिए 2 का भी एक जोड़ा बन गया, हम एक बार 2 लिख लेंगे और एक बार 7 भी लिख लेंगे कि 7 का 18 और 7 की गुणा 126 आ जानी है, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। लेकिन आंसर लिखने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है या सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हम इसे लिख लेंगे सेंटीमीटर, और त्रिभुज के मान को हमेशा स्क्वायर रूट में लिखते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए या यहाँ फिर वर्ग लिखिए, 126 वर्ग सेंटीमीटर या घात 2 लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो जाना है। और इस तरीके के आप सवाल कर लेंगे, और अगले सवाल के साथ हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल।